जम्मू कश्मीर के बनिहाल में संदिग्ध धमाका। एमजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के परिसर में हुआ ब्लास्ट, 2 लोग घायल। कंपनी जम्मू श्रीनगर हाईवे को चौड़ा करने का काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में सांबा की सीमा पर स्थित गांव में एक एंटी टैंक माइंस मिला। जानकारी मिलने के बाद बीएसएफ और पुलिस के जवानों ने कब्जे में लेकर नष्ट किया। जम्मू के सांबा में ड्रोन के जरिए सीमा पार पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई का पर्दाफाश। सेना ने 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 122 राउंड कारतूस जब्त किए। कर्नाटक के भटकल से एनआईए ने आतंकी जुफरी जाहर दामोदी को गिरफ्तार किया है। प्रोपेगेंडा मैगजीन के लिए कर रहा था काम। आतंकियों की भर्ती, हथियार और गोला बारूद में भी मददगार था। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस। लाल किले के सामने बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए। पहली बार लगा है ऐसा कंटेनर। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान कुछ उपद्रवी लाल किले में घुस गए थे। राजस्थान में जोधपुर के एक खेत में मिला मोर्टार बम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में लिया। सेना को सूचना दी गई। राष्ट्रपति भवन में आज होगी चाय पर चर्चा। प्रधानमंत्री भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति ने मंत्रियों को हाई टी पर आमंत्रित किया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लगातार 3 दिन होंगी बैठकें। 10, 11 और 12 अगस्त को लगातार रोज शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ा। जासूसी, कृषि कानून और महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच तकरार। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड किया गया। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने के बाद अब देश में नई सियासी जंग छिड़ी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अरुण जेटली और पीएम मोदी के नाम वाले स्टेडियमों के नाम बदलने की मांग की। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने का स्वागत किया, लेकिन ट्विटर पर लिखा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम कब बदलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पीएम मिशन यूपी। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे नड्डा। लखनऊ और आगरा में पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी डिग्री के मामले में सुनवाई पूरी। 11 अगस्त को कोर्ट का आएगा फैसला। फर्जी डिग्री लाकर 5 अलग अलग चुनाव लड़ने का आरोप। बिहार में जातीय जनगणना की मांग ने पकड़ा जोर। आरजेडी आज सुबह 11 बजे से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों का प्रदर्शन करेगी। जातीय जनगणना को लेकर बिहार बीजेपी के मंत्रियों में मतभेद। मंत्री रामप्रीत पासवान ने जेडीयू की मांग को जायज ठहराया। शाहनवाज हुसैन बोले, बीजेपी सबकी चिंता करने वाली पार्टी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे सांसद ललन सिंह का भव्य स्वागत किया गया। पार्टी एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। पीएम मोदी के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत का सिलसिला जारी। आज सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से बात करेंगे। गुजरात में विजय रूपाणी सरकार के 4 साल हुए पूरे। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर निशाना। बोले, उन्हें वैक्सीनेशन की चिंता नहीं, उपचुनाव की चिंता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 9 अगस्त से 2 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजर को ईडी का समन। 18 अगस्त को पुलिस पूछताछ के लिए तलब किया है। जुलाई में भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस भेजा था। असम मिजोरम सीमा विवाद सुलझाने के लिए कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3-3 सदस्यों की समिति बनेगी। 12 विवादित इलाकों में पहले 6 स्थानों का निपटारा होगा। चलिए कुछ और खबरें आपको दिखाएं तेज रफ्तार से।
किसानों के समर्थन और सरकार के विरोध में बस में सवार हुआ विपक्ष का मोर्चा। राहुल गांधी के साथ जंतर मंतर पहुंचे 14 दलों के नेता। राहुल ने कहा सरकार को तीनों काले कृषि कानून रद्द करने ही होंगे। जंतर मंतर पर पहुंचे सभी विपक्षी नेताओं को दर्शक दीघा में बैठाया गया। किसी को मंच पर नहीं दी गई जगह। 22 जुलाई से चल रही है किसानों की संसद। किसान आंदोलन में विपक्ष के शामिल होने पर कृषि मंत्री का तंज। बोले किसान संगठन किसी राजनीतिक दल को बुलाना नहीं चाहते हैं। ये तो वही स्थिति हो गई है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अकाली दल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस संसद में तो जासूसी कांड की बात करती है लेकिन जंतर मंतर पर किसानों की बात करती है। किसान महापंचायत से पहले लखनऊ पहुंचे राकेश टिकैत। 5 सितंबर को मुजफ्फरपुर में होगी महापंचायत। बोले यूपी चुनाव को लेकर किसानों की रणनीति तय होगी। 15 अगस्त को दिल्ली में तिरंगा फहराएंगे किसान। कोरोना टीकाकरण में बड़ी कामयाबी। अब तक 50 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर लिखा, टीके से जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। बोले टीकों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। सरकार हमारे साथ है। उम्मीद है कि अक्टूबर में वयस्कों के लिए कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध हो जाएगा। मुंबई में आम लोगों को लोकल में सफर की इजाजत को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। अलग अलग स्टेशनों पर जताया जुटे कार्यकर्ता। वैक्सीन की दोनों डोजेस ले चुके लोगों को यात्रा की छूट देने की मांग की। बीजेपी के प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे का बयान। बोले सरकार की प्राथमिकता लोगों को संक्रमण से बचाना है। सभी राजनीतिक पार्टियों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर डीडीएमए का कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी तय करेगी स्कूल खोले जाएं या फिर नहीं। कोरोना में गिरावट दर्ज होने के बाद बिहार में आज से स्कूल खोलने का फैसला। 9वीं और 10वीं के लिए छात्र जा सकेंगे स्कूल। 16 अगस्त से 1ली से 8वीं के छात्रों के लिए भी खुल जाएंगे स्कूल। तमिलनाडु में 23 अगस्त तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया ऐलान। राजस्थान के सीकर में वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन के लिए धक्का मुक्की का माहौल। बिना मास्क के पहुंचे दर्जनों लोग। सोशल डिस्टेंसिंग से उड़ी धज्जियां। भारत के राजदूतों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र। कहा भारतीय सामानों के एक्सपोर्ट के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं। 100 करोड़ की वसूली के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी की गई। नागपुर में 3 जगहों पर ईडी ने की तलाशी। राजकुंद्रा से जुड़े पॉर्न फिल्म केस में फिल्म अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा से मुंबई पुलिस ने 8 घंटे की पूछताछ की। शर्लिन चोपड़ा ने कहा पुलिस को जांच में पूरा सहयोग। पोर्नोग्राफी केस में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सेशंस कोर्ट का फैसला। एक दूसरे मामले में जमानत पर है गहना वशिष्ठ। मुंबई में एनसीबी ने डोगरी और नवी मुंबई में छापा मारकर 50 लाख का ड्रग्स बरामद किया है। 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए। कार्रवाई के दौरान 2 अधिकारी घायल, अस्पताल में भर्ती करवाए गए। दिल्ली के शमशान घाट में बच्ची से रेप और हत्या के मामले में एक्शन में क्राइम ब्रांच की टीम। फॉरेंसिक टीम ने वारदात की जगह पर छानबीन की। सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।